What the take is going on friends, मेरा नाम है विकी निकोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। एंड मेरी आंखों में शायद पर्दा लग गया है, क्यों मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Asus Zenfone 7 या फिर Asus 7Z के बारे में। लेकिन उससे पहले डेफिनेटली अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर पहले से कर दिया देन थैंक यू। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ। तो एक्चुअली अगर 2019 में मेरा सबसे फेवरेट स्मार्टफोन मुझे पूछा जाएगा क्या था, तो मैं बोलूँगा Zenfone 6C या फिर Asus 6C, बिकॉज उसका जो रोटेटिंग कैमरा मैकेनिज्म था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। जो रियर कैमरा रोटेट होकर फ्रंट में आ जाता था, सच में गाइज क्या कमाल उसका कैमरा क्वालिटी था। मतलब मैंने रिव्यू भी बनाया था, आप जाके चेक कर सकते हो। बहुत ही सॉलिड फ़ोन था, मुझे बहुत ही पसंद आया था और लगता है कि उसी का सक्सेसर अब आने वाला है। तो स्लैश लीक्स जो कि मशहूर लीक स्टार है, उन्होंने एक पिक्चर मतलब लीक किया है। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि Asus कुछ न्यू फ़ोन में काम कर रहा है। और अगर हम इसके रियर साइड के आकार को अगर हम विचार करें तो हम देखेंगे कि लास्ट ईयर के 6Z से बहुत मिलता है। तो रेयर साइड में यहाँ पर हमें इजीली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिल रहा है एक ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप रेक्टेंगुलर शेप में, साथ में एक फ्लैश है। तो ये तीन कैमरा क्या क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा, मुझे लगता है थर्ड लेंस होगा टेलीफोटो कैमरा। Asus बिल्कुल भी पोर्ट्रेट लेंस में नहीं जाएगा, इस बात पे तो आप श्योर रहिए। टेलीफोटो कैमरा ये होने वाला है, मैक्रो में भी नहीं जाने वाला है। और साथ में एक चीज़ जो हम देख सकते हैं वो है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि हमें रियर साइड में मिलता है। इससे दोस्तों एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमें नहीं मिलता है, एंड शायद अनफॉर्चुनेटली हमें इस बार भी एमोलेड पैनल नहीं मिलेगा, जो कि डेफिनेटली एक दुख की बात होगी। बिकॉज अगर एक प्रीमियम फ़ोन में हमें एमोलेड पैनल नहीं मिलता है तो बहुत ही निराशाजनक बात ही होगी। तो देखते हैं वो क्या होता है, नहीं होगा, आई थिंक नहीं होगा। और एक चीज़ को लेके गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि क्या इस बार भी हमें रोटेटिंग कैमरा मिलता है। बिकॉज अगर रोटेटिंग कैमरा मिल जाता है तो मतलब रियर कैमरे फ्रंट में आ जाता है, बढ़िया क्वालिटी हो जाती है। लेकिन इसके लिए मैंने मतलब मेरा शर्लॉक होम्स वाला मोड ऑन कर दिया। मैंने बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस को टर्न ऑन किया, इंक्रीज़ किया देखने के लिए। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि शर्लॉक होम्स होने के जगह मैं एक बेवकूफ़ बन रहा हूँ। बिकॉज लेफ्ट में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसके फ्रंट में हमें डुअल फ्रंट कैमरा मिलता है, पंच होल डिस्प्ले के साथ टॉप लेफ्ट में। तो डुअल फ्रंट कैमरा मतलब एक होगा प्राइमरी कैमरा, दूसरा डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड ही होगा। तो इस बार हमें कोई भी रोटेटिंग कैमरा नहीं मिलता है, फ्रंट में हमें पंच होल डिस्प्ले विद डुअल फ्रंट कैमरास मिलेगा। और अगर स्पेक्स के बारे में बात करें तो बाकी स्पेक्स कुछ भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है। 5000 mAh बैटरी तो मिलेगा ही, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। फास्ट चार्जिंग 27 देना चाहिए यार, 18 तो पुराना हो चुका है, बहुत ही स्लो लगता है आज के दिनों में। एंड प्रोसेसर 855 प्लस, आई डोंट थिंक सो 865 ही दे देंगे। और अगर प्राइस के बारे में बात करें देन मुझे लगता है मैक्सिमम इंडियन प्राइस में 30,000 से 32,000 के बीच आएगा। एंड डेफिनेटली फ़ोन का रिव्यू हमारे चैनल पे तो आएगा ही, उसके लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो काफ़ी छोटा था, कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में, एंड पीस।